ये कैमरा उधर को क्यों है? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगेन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, किस पॉइंट में से पास कर रही है सर्कल, कहां से पास कर रहा है? ए पॉइंट में से पास कर रहा है एंड टेंजेंट टू, किस पे भला, किस लाइन पे टेंजेंट है वो टेंजेंट सर्कल? एक्स प्लस टेंजेंट टू लाइन 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखे जरा, इजी है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यानी ऐसी हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। पास किस में से कर रहा है बच्चों? इस पॉइंट में से पास करता है सर्कल, और जो सर्कल जो टेंजेंट टू लाइन, और लाइन जो है ना ये वाली लाइन उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे? एट पॉइंट बी। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जरा पहले स्टेटमेंट को समझो, फिर समझ आएगी, क्योंकि इसका हम सिनेरियो बना लेंगे फ्री हैंड, डायग्रामेटिकली वो सारा चीज वो सिनेरियो बना लेंगे ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो, इस प्रॉब्लम को। बच्चों इधर लिखना छोड़े, जरा मेरी बात सुने। फाइंड क्या करनी है बोलो? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? सेंटर और, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो हमें सेंटर और रेडियस चाहिए, ला के इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या चाहिए हमें? सेंटर और रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड करनी है, इस पॉइंट में से पास कर रहा है वो सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से आपके पास कोई सर्कल है और यहां पे कोई पॉइंट ए है, 5 1 कोऑर्डिनेट्स, और ये वाली लाइन इधर, ये वाली लाइन जो है दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, किस पॉइंट पे? इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है। इधर समझो, इधर 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 मेरी बात सुनो जरा। ये क्या दिया हुआ है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी अब मैं यहां पे टेंजेंट लगा लूं, यहां पे लगा लूं, यहां पे सिनेरियो बनाना है ना। फर्ज करें मैं कहता हूं जी ये पॉइंट बी है और ये जो लाइन है ना यूं टेंजेंट लाइन है। ये मैंने फ्री हैंड बनाई है, वैसे सिनेरियो बनाया है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली जो है ना सॉल्व कर सके। ये आपके पास वो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वो समझ रहे हो? yes, अच्छा, इधर हमें चाहिए क्या? इस सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? और बी वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। बी पॉइंट क्या है? 3 माइनस 4। अब आपको याद होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए, जैसे ही सर्कल की बाउंड्री पे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं ना तो हमें यह पता लग जाता है कि यहां से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी अगर हम अपने पास से सेंटर को सपोज कर लें। ये पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है, जिसने पिछले वाला लेक्चर लिया हुआ है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है जब भी हमने ये काम करना होता है, अपने पास से हम क्या करते हैं? लेट करते हैं ओ बी दी ओ एच के बी ए सेंटर ऑफ सर्कल। और ये सर्कल का क्या है? सेंटर। इसका नाम मैं सेंटर एच के कह लेता हूं, ये कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे बताएं जरा, इधर ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या इक्वल है? ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से
बी तक का डिस्टेंस क्या ही आपस में बराबर है कि नहीं है? तो यहां से आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां से ये लास्ट टाइम वाला काम है। तो मेरी बात सुने, सुनो 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 सुनो, अभी आपने तरतीब नहीं लगाई कॉन्सेप्ट की। हमें चाहिए क्या? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? शाबाश। एच और के दो अननोन है ना, इनको फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए कोई भी एच के की फॉर्म की। अगर दो इक्वेशंस मिल जाए ना तो वहां से एच के निकल आएगा। अब इससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है, इससे हमें एक इक्वेशन तो मिल रही है। अगर ओ से ए तक का और ओ से बी तक का डिस्टेंस अगर आपस में बराबर रखूं, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, एच और के की फॉर्म की एक लीनियर इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां से पहले वो इक्वेशन तो हासिल करेगा, फिर उसके बाद फर्दर सोचेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना। तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दे जरा, ये क्या आ जाएगा? 5 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट्स पे भी लगाएं, रूट ऑफ माइनस 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस के होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्केयरिंग भी कर दें और रेडिकेंड जो रेडिकल के अंदर है उनको ओपन भी कर दें। इधर दोनों तरफ स्केयरिंग करें और ओपन करें। तो आपको नजर आ रहा है इधर से? नहीं तो इधर आ जाओ जी, इसको ओपन करें जरा, क्या आ जाएगा बच्चों? 25 प्लस एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर और प्लस 8k। ये एच स्क्वायर से कैंसल, के स्क्वायर से कैंसल हो गया, और बाकी जो बचा है एच वाली टर्म्स एक साइड पे करें पहले। एच ये क्या आ जाएगा? -4h और के वाली टर्म्स 8k, ये आ जाएगा -10k 26, और 26 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? +1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। देख लो इक्वेशन सही है, इसको जरा वेरीफाई कर लेना, ठीक लिखी गई है जी। नेक्स्ट, अब सुनो जरा, इधर 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 लिखना छोड़े 1 मिनट। क्या क्या गिवन था हमें? एक क्या दिया था? पॉइंट गिवन था और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दिया हुआ था। इस कंसेप्ट के लिए हमने सिर्फ एक बात यूज की है कि ओ से ए और ओ से बी आपस में इक्वल है, वहां से एक लीनियर इक्वेशन तो आ गई है। अब मुझे बताएं, आपको पता है एच और के की वैल्यू निकालने के लिए कोई और इक्वेशन होनी चाहिए। एच और के की फॉर्म की कोई दूसरी इक्वेशन भी मुझे चाहिए, वो कैसे निकलेगी यहां से, ये सोचना है आपने। ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस किसके इक्वल रखूं मैं? वो किसके इक्वल रखूं? फिर ओ बी के इक्वल रख लूं, वो तो बराबर हो जाएंगे, वो तो कैंसल आउट कर देगा। ओए ये चीज अननोन है ना, जरा गौर करो ना, अभी ये अननोन है। अच्छा मुझे बताएं, ये क्या है? लाइन है ना। ये सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। ये सर्कल का क्या है? ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है। और मुझे बताइएगा जरा, ये वाली लाइन इसके, और रेडियस जो होता है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है? बताएं। रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। अचानक से चैप्टर नंबर 4 में जाके हमने कॉन्सेप्ट उठाया। मैंने इसलिए कहा था इसका जो हर पार्ट है ना, जो इसका हर पार्ट है उस वो एक दूसरे से चेंज है। अब देखिए यहां पे पहली इक्वेशन तो मिल ही गई हमें, पहली इक्वेशन के लिए हमें इतना वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें ये सोचना है। एक बच्ची कह रही थी अभी आपने जो कहा कि सर अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं पॉइंट टू लाइन, अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो उसको बराबर किसके रखना है? आप उसको किसके इक्वल रखेंगे? इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय दिस कोएफिशिएंट्स,
फिर उसके बाद इसके बराबर रखेंगे या इसके बराबर रखेंगे, किसी के इक्वल रखना पड़ेगा। उसमें अगेन हमारे पास हमें अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। वहां पे एच स्क्वायर भी आ जाएगा, के स्क्वायर भी आ जाएगा। आपकी इक्वेशन पता नहीं कैसी मिलेगी, लेकिन मिलेगी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अब ये किस तरह से आसानी से मिल गया? इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? तो मैं आगे किसकी स्लोप निकालूं सबसे पहले? ये अब जिसने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है ना, जिसने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, ये उसके लिए स्लोप ऑफ, चलो पहले टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाल लें। टेंजेंट लाइन की स्लोप, हाँ जी, टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे आएगी? माइनस ए ओवर बी, यानी -2 ओवर -1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये आपके पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला है फ्रॉम लाइन। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया? 2। इसी तरह स्लोप ऑफ ओबी, ओबी की अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आ जाएगा? -4 माइनस के ओवर एच -3, एज टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओबी, सो -4 माइनस के ओवर एच -3 प्रोडक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके? -1 के। -4 माइनस के ओवर एच -3, ये इसको मल्टीप्लाई करवा लेना ऊपर, -8 -2 के इज इक्वल टू -h+3। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा -2 के प्लस h इज इक्वल टू -11 इज इक्वल टू 0। या इसमें से h की वैल्यू निकालें, इसमें से h की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दे। तो 2 लीनियर इक्वेशन आ गई है ना, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, इसको नंबर 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा -4 × 11 + 2 के -10 के + 1 इज इक्वल टू 0, -44 -8 के -10 के + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ब्लैक इंक भर के लाए हो, ब्लू भर के लाए हो? कोई हाल नहीं, क्या ऐसे ही है? अच्छा, आपने देखना है कि ठीक हो रहा है, कैलकुलेशंस आपने देखनी है कि ठीक हो रही है। इज इक्वल टू 43, के इज इक्वल टू 43/18। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, h इज इक्वल टू 11 + 2 इंटू -43/18। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर 142/9। तो सेंटर क्या बन गया? 142/9 और -43/18, ये निकल आया बच्चों सेंटर। इधर देखें आप जरा, सेंटर आ गया? तो बोलो तो क्या चाहिए अब? सेंटर आ गया। अब रेडियस फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर देना है। रेडियस कैसे फाइंड होगा बताएं जरा आप? सेंटर की जगह पे ओ इसकी वैल्यू लगाएं तो ओ से ए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। ओ से ए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपका रेडियस नहीं निकल आएगा, डिस्टेंस। ये 56/9 है, इसको करेक्ट कर लें। एच आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 56/9, तो इधर आ जाएगा 56/9। चलें जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं ना जरा। ओ और ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ये और ये पॉइंट लिया हुआ है जी, क्या आ जाएगा? 5 - 56/9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 18 स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके लिखवाएं इसका आंसर। एक मिनट,
क्या आंसर आया? 29। मैं पूरा ही आंसर लिख रहा हाँ, मैनू लिखवाओगे तो लिखूंगा ना। कितना लिखा और मैं 10 29/18 रूट ऑफ, अच्छा इसके साथ √5, स्क्वायर रूट 5, अंडर रूट नहीं कहना बाज आप। और ठीक है शदाई में मुझे शदाई मिले हैं जी बच्चों। ये आपके पास क्या निकला है? चेक किया और आंसर अभी नो इक्वेशन फाइंड करनी है ना हमने। नो इक्वेशन का फार्मूला क्या है जी? वी नो दैट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू लगा दो। x माइनस एच कितना? 56/9 स्क्वायर प्लस y माइनस 43/18 प्लस हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 29/18 रूट 5 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ मुझे जरा। लो जी, ये आपके पास पीछे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है या जनरल फॉर्म में? कैसे दिया हुआ है? जनरल में दिया हुआ है। आगे फिर इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इसको फर्दर सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कर लेंगे ये काम? चलें जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो कि ये भी पेपर में आया हुआ है। अब इससे अगला जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो इससे भी मजे का, देखेंगे जी। लिखवाएं जी क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसका। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आगे पासिंग थ्रू, ये लिखा हुआ है तो ये नहीं बोलना था। पासिंग थ्रू ए पॉइंट है 14, बी पॉइंट है 18, and tangent to the line x plus 3y is equal to 0। लो भी इधर देखो जरा, इस क्वेश्चन को जरा रीड करें केयरफुली। फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू फोकस जी बच्चों। इधर किसकी इक्वेशन अगेन फाइंड करनी है? अच्छा, टारगेट वही है, क्या फाइंड करना है हमने? सेंटर और फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड टेंजेंट टू लाइन। इसके लिए भी हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट है, 1 4 और बी पॉइंट है कहीं पे भी, बी पॉइंट है -1 8, और जो लाइन टेंजेंट लाइन है वो ना ए पे है, सुनो इधर 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 इधर, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो अभी क्वेश्चन किया उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें दिया हुआ था, लेकिन इसमें उसने ये तो बता दिया कि ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पे टेंजेंट है। इन दोनों पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि अगर इन पे होता तो वो लिखता कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एट ए और एट बी, वो और कहीं पे भी वो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पे सपोज करें इस पॉइंट पे ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिखो x + 3y - 3 = 0। ये आपके पास सिनेरियो बन रहा है। क्या करते होते हैं मुझे बताएं जरा। सबसे पहला काम क्या करते हैं? हमने फाइंड क्या करना है? सेंटर। और हम अपने पास से सेंटर को, पहले हम सेंटर को सपोज करते हैं, उसका नाम रख लेते हैं OH के, और फिर वही बात पुराने क्वेश्चन वाली, जैसे ही सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट मिलते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट मिलना इट मींस के इससे एक लीनियर इक्वेशन इन एच के मिल जाएगी, एच और के की फॉर्म में एक क्या मिल जाएगी? अगर ओ से
ए का डिस्टेंस और ओ से आपस में इक्वल रख लें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट एच के बी आ सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ से ए और ओ से बी आपस में इक्वल हैं? वो बोलो ना, क्योंकि ये सर्कल के क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, इस वजह से आपस में इक्वल है। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच होल स्क्वायर 8 माइनस के होल स्क्वायर। और देख रहे हो, चलें इसको सिंप्लीफाई करें। 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 64 प्लस के स्क्वायर माइनस 16k। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो टर्म्स बचेंगी ये -4h प्लस 8k 17, ये 1 भी खत्म हो जाएगा। ये 64 इधर आगे जब माइनस होगा -48 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ रहा है माइनस में 4 कॉमन आ रहा था। h माइनस 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब यहां पे बताइएगा मुझे, h और k की फॉर्म की एक इक्वेशन तो आ गई, एक रह गई है। अब उसके लिए सोचे क्या किया जाए जी। हाँ जी, आप पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था, हमने कहा कि यहां इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 है क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन यहां पे ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता मुझे। अगर मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता हो, इसका नाम मैं रख लेता हूं सी पॉइंट हमें नहीं पता। जब हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता तो फिर स्लोप भी नहीं फाइंड होगी इसकी स्लोप तो फाइंड हो जाएगी, इसकी स्लोप नहीं फाइंड होगी। और समझ रहे हो, सर आप टेंजेंट इधर लगा लें, सर आप टेंजेंट इधर लगा लें, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट इन पे नहीं है, टेंजेंट और कहीं पे। तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे वो वाली बात जो आप पहले अप्लाई कर रहे थे, मुझे बताएं, यहां से इस पॉइंट से ये लाइन तक का जो डिस्टेंस है, ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है, क्या वो ओ ए के इक्वल है कि नहीं है, या ओ बी के इक्वल है? लेकिन सर सी वाला पॉइंट तो नहीं है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले दो पढ़े हुए, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक पॉइंट टू लाइन। तो जब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है जी डिस्टेंस? नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन। आप यू लिख लें, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू ओ ए। मुझे बताएं क्या ये लिखा जा सकता है? पहले तो इस बात पे जरा, यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से हमें कैसे मिलेगी? अब ये वाला कौन सा फार्मूला पड़ा हुआ है? इधर 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 इधर, जिसने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा ये उसको याद है। चैप्टर नंबर 6 हर एक ने नहीं ना करना होता, कई आप में से ऐसे ना बैठे हैं बल्कि जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा हुआ है। तो जिसने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा उसके दिमाग में कहां आना है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन वाला फॉर्मूला क्या था? सिंपल, उसके लिए याद पता क्या रखे, अब पॉइंट को जिस पॉइंट से जिस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना होता है ना, उस पॉइंट को उस लाइन के अंदर पुट कर दे, यानी x की जगह पे h आ जाएगा और y की जगह पे k आ जाएगा और -3 और इसका मॉड लगाएं और इसको डिवाइड करें
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई और उसका स्क्वायर, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। ये समझ आई है? और ये किसके इक्वल है? ओ ए। अब ओ ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, लिखवाओ जरा मुझे जल्दी। स्क्वायर रूट भी बोलना है ना, आवाज नहीं, सुस्ती पड़ी हुई है आप लोग। हाँ, 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर। इधर लग पता जाएगा आप लोगों को इक्वेशन निकालते वक्त, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, इसके तो 5 नंबर इसीलिए तो मिलते हैं, ऐसे थोड़ी कॉनिक सेक्शन में गेड़े दे दिए जाते हैं। सुनो 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 सुनो, ये आ जाएगा h प्लस 3k माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, रूट 10 आ गया ना, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k, और ऊपर क्या है? वो इसमें स्क्वायर रूट पता क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि इधर भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर था, स्क्वेयरिंग हो जाती थी। लेकिन इधर हमें स्क्वेयरिंग करके, स्क्वेयरिंग तो इधर भी होगी। अब ये क्या हो जाएगा वाला, h प्लस 3k माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 10 आ जाएगा, और 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, ये 16 और एक 17 नहीं हो जाएगा, और प्लस k स्क्वायर माइनस 8। इसको ओपन कर दे फिर, वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करे ओपन, शाबाश। h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 6h प्लस 2bc 6 18k, और माइनस, ये माइनस आ जाएगा bc, और माइनस 6h, और ये 10 इधर डिवाइडर है, इधर आके मल्टीप्लाई 170 प्लस 10h स्क्वायर माइनस 20h प्लस 10k स्क्वायर माइनस 80k। h वाली टर्म्स एक साइड पे करें तो माइनस 9h स्क्वायर, k वाली टर्म्स अगर लेके आए तो माइनस k स्क्वायर, जो कैंसल आउट होते हैं वो देख लें। ये 20 है और ये 6 है, ये कितना रह जाएगा 14h, 80 है और ये 18 है, ये उधर आगे प्लस कितना रह जाएगा, 80 में से 18 निकालें तो 62 के, ये प्लस 60, कौन सा 64 के वाला किधर है 6, हाँ तो 80 और 18 ये आपस में हो गया 62 बचता है ना। अब बच कौन कौन सी टर्म गई है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो गई है, इसी तरह ये भी हो गई है, ये भी हो गई टर्म, और ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। ओके, अब बचा कौन कौन है, प्लस 6h और 9 और ये 170, यही बचा है ना, माइनस 170 कितना बचेगा 161 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके 2h की वैल्यू आएंगी और 2 जैसे कल हुआ था, 2h की वैल्यू और 2k की वैल्यूज। हम क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन से, नंबर 1 से फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू 2k माइनस 12 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें 2 में पुट कर दे जरा, चलें जी शुरू हो जाए जरा। माइनस 9 2k माइनस 12 होल माइनस k स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2k माइनस 12
प्लस 62k माइनस 6k इंटू 2k माइनस 12 माइनस 161 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके यहां से k के दो आंसर आएंगे, k के दो आंसर आएंगे। k के दो आंसर आएंगे, यहां से दो सेंटर निकलेंगे। k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 13। अब इनको नंबर इस इक्वेशन में पुट कर दें नंबर 1 में। वो नंबर 1 में करेंगे तो यही निकलेगा ना h की वैल्यू, पुट इन 1। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, तो h आंसर आ गया -2 एक बार, और एक बार यहां से k पुट करेंगे इसको भी 1 में, नंबर 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू 13 माइनस 12, तो h इज इक्वल टू 14। सेंटर्स दो आ गए। कौन कौन से आ गए जी सेंटर? -2 और 5 एंड 14 एंड 13। कितने सेंटर आ गए? दो। अब दोनों बार सेंटर लगा के रेडियस फाइंड करेंगे। दोनों बार हम सेंटर लगा के रेडियस फाइंड करेंगे। 9 रेडियस हम फाइंड करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे व्हेन सेंटर इज -2 5। अगर ये सेंटर ओ ये है, सेंटर है -2 5, तो रेडियस क्या होगा भला उस वक्त? रेडियस किसके बराबर आएगा? ओ ए, ओ से ए डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा? -2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। यही निकलता है, स्क्वायर रूट 10 नहीं आता ना यहां से। ओके, अब इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन क्या आएगी भला? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच कितना? +2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। लो जी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है उस वक्त जब सेंटर 2 और 5 है और रेडियस ये है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए अब यहां पे लिखेंगे आप व्हेन सेंटर कौन सा वाला? 14 13। उस वक्त रेडियस किसके इक्वल है? ओ से लेकर ए, अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। क्या निकल आएगा बच्चों? 14 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 स्क्वायर। तो यहां से रेडियस किसके इक्वल आएगा? रेडियस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, और यहां से 9 स्क्वायर 169 प्लस 81। देखो क्या आंसर आता है? 252, 215, 250 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इक्वेशन का फार्मूला क्या है जी? शिदाई हुए सारे। हाँ जी, इसी के 5 नंबर मिलने हैं ना। मैथ्स पढ़ने का शौक है तो फिर ये काम तो करने पड़ेंगे ना जी। क्या आएगी इक्वेशन? ओए ठहर जा, ठहर जा, अभी रहने दो। x माइनस 14 होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, बड़ी जल्दी है तुम्हें। ये मेरी ना अजीमो शान क्लास है व्यूअर्स।
तो ये बड़े बड़े अच्छे बच्चे, ये बड़ा अच्छा बैच है मेरा 2023 बैच। तो ये आंसर क्या निकल आएगा, x माइनस 14 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250। ये दूसरी इक्वेशन आ गई है जो स्टैंडर्ड में है जी। चेक योर आंसर, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्योंकि दोनों पार्ट समझ आ गए, मुश्किल तो नहीं है। बस इसको, इस सिनेरियो को समझना है। दोबारा जरा इधर इसको मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं। हमें दिए गए थे 2 पॉइंट्स बाउंड्री पे, जब भी 2 पॉइंट दिए ना तो उससे हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी एच और के की फॉर्म की। फिर ओ से इस लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या था, पॉइंट को लाइन के अंदर इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करने के बाद उसका मॉड लें और डिवाइड करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, उनका सम और उनके ऊपर स्क्वायर रूट। और इधर तो डिस्टेंस फार्मूला लगा पॉइंट टू पॉइंट, उसको आगे सिंप्लीफाई किया, वहां से क्वाड्रेटिक मिली है। इनको हमने सॉल्व किया, 2 सेंटर आए हैं और 2 रेडियस आए हैं, तो 2 हमारे पास इक्वेशंस आई हैं सर्कल की। लो जी, ये 2 इक्वेशन आ गई। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका ये लेक्चर नंबर 4 था, नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर नंबर 5। गुड बाय।